शांति। बाबा ने हम सभी को अपनी पालना देकर ईश्वरीय सुखों से भरपूर किया है। ये ईश्वरीय सुख जो केवल संगम युग पर ही हमें प्राप्त है, उन आत्माओं को प्राप्त होता है जो आत्माभिमानी होने का अभ्यास करते हैं। मुरली तो हम सभी रोज सुनते हैं, आज डायरेक्ट सुनेंगे, परंतु जो आत्माएं आत्मा बनकर सुनते हैं, उन्हें सुनने के साथ साथ ईश्वरीय सुख का आभास होता है। हम सभी अब से ही ये प्रैक्टिस करेंगे। अब आप सब सुन रहे हैं, सभी बिल्कुल आत्मा पर केंद्रित कर दें कि मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ। आवाज की तरंगें कानों से प्रवेश करके मुझ आत्मा तक पहुंच रही हैं और आंखों से देख रही हूँ। इस अभ्यास से हमें ईश्वरीय सुख मिलने के साथ साथ धारणा शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है। जो कुछ बाबा हमें कहते हैं वो हमारे लिए वरदान बन जाते हैं, यदि हम इस तरह मन को शांत करके, बुद्धि को स्थिर करके बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज सभी इस चीज का अच्छी तरह अनुभव करेंगे। मुरली सुनते हुए बार बार अपने को स्थिर करेंगे। मैं आत्मा भ्रकुटियों के बीच बैठकर सुन रही हूँ। परमात्मा मुझ आत्मा से बातें कर रहा है। बहुत सुखद अनुभूति होगी, इससे भरपूर होने का अनुभव होगा। आज हम सभी बाबा से फिर से एक बार मिलने के लिए यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे भाई बहने पहली बार भी इस सभा में बैठे हैं। सभी को वरदानों का अनुभव, बाबा की दृष्टि से ईश्वरीय सुखों का अनुभव, शक्तियों का अनुभव और मिलन का अनुभव करना है। क्या क्या हम सभी करेंगे, उससे पहले मैं आपका ध्यान दो विशेष धारणाओं की ओर ले चलता हूं। एक है सरल चित्त स्थिति और दूसरा है बोलने की कला। इस संसार में सभी बोल रहे हैं, पर बोलने की कला किसी किसी को आती है। बोलने की कला का अर्थ है हम जो कुछ बोलें, जिस लिए बोलें, वो सार्थक हो जाए, मीनिंगफुल हो। बोल रहे हों, सुनने वाला फॉलो न करे, बोल रहे हों, सुनने वाला उसको न अपनाए, हम बोलते जा रहे हों, सुनने वाले को क्रोध आ रहा हो, ये बोलने की कला नहीं है। हम सभी बाबा के बच्चे बन गए। भगवान के बोल हमने सुने हैं। लोग तो केवल भगवान के बोल पढ़कर, उसकी कथाएं कर कर श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से बहुत सुख पाते हैं। आप में से जिसने गीता पढ़ी हो, लोग जानते हैं और ये करते आए हैं। जब जीवन में कोई समस्या आई, कहीं से भी गीता खोलकर पढ़ी, समस्या का हल मिल गया।
जिसके हजारों साल पहले उच्चारे किए गए महावाक्यों से इतना बल, समाधान और शांति मिलती है, वो हमारे सामने बैठकर महावाक्य उच्चारण करे, वो कैसे बोलता है, ये सीखने की बात है। जितना रस हमें बाबा के महावाक्य सुनकर आता है, हमें ये कोशिश करनी है, हमें ये बात सीखनी है कि हमारे बोल सुनकर भी दूसरों को उतना ही रस आए। जैसे हम सभी बाबा का एक एक बोल सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, सोचते हैं हम बाबा के सामने गए, बाबा एक महावाक्य बोल दे, हमारे लिए वरदान बन जाए। ठीक वैसे ही अब भी और आने वाले समय में भी इस संसार की अनेक आत्माएं हम सबसे भी यही कामना करेंगी। हम अभी से बोलने की कला का विकास करें, केवल भाषण करने की कला नहीं। कैसे बोल बोलें जो दूसरों के अंदर की सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाएं। हम किस तरह के बोल बोलें जो सुनने वाला व्यक्ति निराशा के अंधकार से निकलकर आशावादी हो जाए। हम किस तरह के बोल बोलें जो सुनने वालों की समस्याओं का समाधान हो जाए। ऐसे बोल नहीं जिनसे दूसरों की समस्याएं बढ़ जाएं। ऐसे बोल भी नहीं जो दूसरों की शांति और खुशी को छीन लें। आप सभी अपने अपने घरों में भी, अपने संगठन में बोल की शक्ति का प्रैक्टिकल स्वरूप देखें। बोल के द्वारा हमारी सेवाएं बहुत बढ़ सकती हैं। बोल के द्वारा हम अपने बिगड़े हुए कार्यों को संवार सकते हैं। अगर हमें ठीक ठीक बोलना आ जाए तो हम दूसरों को बाबा के बहुत समीप ला सकते हैं। तो बोल तो सभी रहे हैं, परंतु हमें सीखना है कि किस तरह की लैंग्वेज का हम प्रयोग करें। जब समस्याएं आ जाएं जीवन में, जब भागदौड़ का जीवन हो, जब बहुत काम करना पड़ रहा हो, तब भी हमारे बोल सुखदायी कैसे रहें, प्रेरणादायक कैसे रहें, ये कला हमें विकसित करनी है। बाबा हम सभी को बहुत बहुत सिखाते हैं कि वैसे ही बोल बोलो, उसी तरह से बोलो जैसे मैं बोलता हूँ। हम सभी बाबा के बोल सुनते हैं, हम ये जानते हैं और ये सीखना है हम सभी को कि बाबा यदि किसी को शिक्षाएं भी देते हैं, बाबा के पास यदि किसी की गलत रिपोर्ट भी आती थी, तो भी बाबा कैसे बोलते थे, स्वमान में स्थित करके अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए, ताकि आत्माएं बिना कहे अपनी गलतियों को रियलाइज करके उनसे मुक्त हो जाएं। तो सभी महावाक्य बोलेंगे, ऐसे बोल बोलेंगे जो सुखदायी हों। और इससे भी बड़ी चीज है कि हम ऐसे बोल बोलने सीखेंगे जो स्वमान से भरे हुए हों। स्वमान से भरे हुए बोल तुरंत प्रभावशाली होते हैं। इस संसार में आज अनेक आत्माओं की, बाबा के बच्चों की भी और संसार की भी ये शिकायत है कि हमारी कोई सुनता नहीं। सभी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने अपने जीवन में, एक प्रयोग करके देख लें आप। यदि आप टीचर हैं, आपके स्टूडेंट सभी आपकी बात को पूरी वैल्यू दें। यदि आप माता पिता हैं, आपके बच्चे आपकी कही हुई बात का तुरंत पालन करें। किसी भी संगठन में, समाज में आप रहते हैं, कार्य कराते हैं, लोग सहज भाव से आपकी बात माने। हम सभी को दो चीजों का बहुत अभ्यास करना है।
आत्मिक दृष्टि और स्वमान। अभी अभी की मुरली में बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, तकदीर की तस्वीर बनाओ, ऐसी तस्वीर जिससे बाबा दिखाई दे, ऐसी तस्वीर जो सारे संसार को अपनी ओर आकर्षित करे। तस्वीर का महत्व मस्तक और आंखों की सुंदरता पर होता है। हमारे भाग्य को महान बनाने के लिए भी ये दो बातें ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सभी इस पर बहुत ध्यान देंगे। यदि इन दो बातों पर हम साधना करते हैं तो हमारी संपूर्ण योग तपस्या सरल हो जाती है, संस्कार बदल जाएंगे, संबंधों में मधुरता आ जाएगी, मस्तक में श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्वमान और नैनों में आत्मिक दृष्टि। सभी को अपने जीवन में रोज 1-2 बार आत्मिक दृष्टि के चमत्कार देखने चाहिए। आत्मिक दृष्टि जो हमारी बहुत सरल साधना है, इसमें जादुई प्रभाव है, मैजिकल इफेक्ट आप देख सकते हैं इसमें। जिसके लिए हम आत्मिक दृष्टि रखेंगे, आप इन बातों का प्रयोग करेंगे अपने जीवन में, जिसके लिए हम आत्मिक दृष्टि रखेंगे, उस व्यक्ति की भावनाएं हमारे लिए बदल जाएंगी। जीवन की अनेक समस्याओं का हल है ये। जिस व्यक्ति के लिए हम आत्मिक दृष्टि रखेंगे, वो हमारी बात सुनने लगेंगे। जिस व्यक्ति के लिए हम आत्मिक दृष्टि रखते हैं, उन्हें हमारे वाइब्रेशंस जाने लगेंगे। आत्मिक दृष्टि में अलौकिक आकर्षण है। दूसरों को बदला जा सकता है। जो हमारे लिए शत्रुता रखते हैं, विरोधी भाव रखते हैं, उनका वो समाप्त हो सकता है। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, सबके लिए 2-3 बार दिन में आत्मिक दृष्टि रखकर देखें, सारे ऑफिस का माहौल बदलता नजर आएगा। सेवा के फील्ड में कहीं भी हम जाते हैं, प्रदर्शनी मेला करते हैं, शिविर लगाते हैं, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करने से सेवाओं की सहज सफलता होगी। तो आत्मिक दृष्टि और श्रेष्ठ स्वमान, हम सभी के श्रेष्ठ स्वमान में एक बहुत श्रेष्ठ स्वमान ये भी है, जो पिछली बार हम बाबा से सुन चुके हैं। स्वयं परमात्मा ने हमें स्वमान दिया है। मनुष्य मनुष्यों को सम्मान देते हैं, स्वमान देते हैं। हमें सम्मान दिया, हमें स्वमान दिया स्वयं भगवान ने। बहुत नशे की बात है, जितना जितना हम स्वमान में स्वयं को स्थित करेंगे। बाबा का महावाक्य याद कर लें हम अभी अभी का, अब से 2 मुरली पहले। स्वमानधारी होने से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जिस जिस तरह की समस्या हो, उस तरह का स्वमान रखने से समस्या समाप्त होती हुई नजर आती है। हम सभी स्वमान की बात पर बहुत ध्यान दें। स्वमान का अर्थ केवल ये नहीं कि मैं आत्मा हूं। स्वमान का अर्थ अपनी शक्तियों का, कर्तव्यों का, महानताओं का नशा रखना। जिसके पास जितना ज्यादा नशा है, स्वमान है, उसका मन उतना ही शांत है। आप अभ्यास करके अनुभव कर चुके होंगे। स्वमान का अभ्यास करने से मन शांत हो जाता है, विचार महान हो जाते हैं। बहुत बड़ी आवश्यकता है हम सभी को इस संसार में महान विचारों के वाइब्रेशंस फैलाने की। संसार के करोड़ों अरबों लोग नेगेटिव वाइब्रेशंस फैला रहे हैं, कमजोर संकल्पों के वाइब्रेशंस फैला रहे हैं,
इम्प्योर वाइब्रेशंस फैला रहे हैं। हमारे शक्तिशाली संकल्प करोड़ों आत्माओं के निगेटिव वाइब्रेशंस को नष्ट करने में समर्थ हैं। हमें ये स्वमान भी याद रखना चाहिए कि एक शक्तिशाली आत्मा के शक्तिशाली वाइब्रेशंस करोड़ों आत्माओं के कमजोर वाइब्रेशंस को नष्ट कर देते हैं। कमजोर संकल्पों के वाइब्रेशंस में शक्ति नहीं होती। शक्ति होती है शक्तिशाली प्योर और पॉजिटिव वाइब्रेशंस में। हम अपने इस महत्व को समझ लें। मैं आपको याद दिलाऊं बाबा की एक बात, सभी ध्यान से सुन लेंगे इसको। जिन्हें अपने जीवन में बहुत कुछ करने का उमंग है, जो ये संकल्प रखते हैं कि मुझे बाबा के इस दिव्य कार्य में अधिक से अधिक सहयोग देना है, जो ये संकल्प रखते हैं कि मुझे दुखी आत्माओं के दुख हरने हैं, उन्हें बाबा का ये महावाक्य याद रखना चाहिए कि ऐसा समय जल्दी ही हमारे पास सामने आ रहा है जबकि हम सभी आत्माओं को सकाश देने की सेवा ही करनी होगी। हमारे पास जब डॉक्टर्स आते हैं तो मैं उन सभी को ये बात याद दिलाता हूं कि विनाश काल में दवाइयां नहीं होंगी, केवल डॉक्टर्स होंगे। कारें खड़ी होंगी, पेट्रोल डीजल नहीं होंगे। साधन सब होंगे, साधनों को यूज करने की एनर्जी नहीं होगी। आप विचार कर लें, कोई व्यक्ति बीमारी से तड़फ रहा हो, डॉक्टर पास बैठे हों पर दवाई इंजेक्शन न हो। ऐसे समय में हमारे वाइब्रेशंस दूसरों की पीड़ा को हर लेंगे। हमारे वाइब्रेशंस बहुत बड़ी हीलिंग पावर बन जाएंगे, दूसरों के रोगों को समाप्त करने वाले बन जाएंगे। इस संसार में एक और बहुत बड़ा काम करना होगा हमें अपने वाइब्रेशन से। जैसे जैसे विनाश काल समीप आएगा, सारे संसार की आत्माओं में डिप्रेशन बहुत बढ़ेगा, उदासीनता, खुशी नष्ट हो जाएगी। लोग संसार में जिएंगे पर सुख से नहीं जी पाएंगे, मरना चाहेंगे परंतु मृत्यु भी उनके पास नहीं आएगी। ऐसे समय में हमारे वाइब्रेशन से उनके जीने का आधार होंगे। जिनको ऐसी बड़ी सेवाएं करनी हैं, उन्हें अपने से बात करनी चाहिए। अभी भी आप अपने से बात करें कि यदि मुझे इतनी महान सेवाएं करनी हैं, यदि मुझे बाबा की इन श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करना है, तो मुझे अपने अंदर श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति जमा करनी चाहिए। यदि मुझे इतने महान कार्य करने हैं, तो मुझे छोटी छोटी बातों में संकल्प शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। सभी भाग्य बनाने वाली आत्माएं, मास्टर भाग्य विधाता आत्माएं बाबा के इस रहस्य को ठीक ठीक से समझ लें कि जितनी जिसके पास संकल्पों की शक्ति है, उतना ही उसका भाग्य है। हम अपना भाग्य निर्माण कर रहे हैं। हमारी श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति, पवित्र संकल्पों की शक्ति हमें एनर्जी देती है, जिससे हमारा भाग्य बनता है। इसलिए मैं सभी को एक बात कहूंगा कि इस संगम युग पर बुद्धिमान वही है। ध्यान से सुनेंगे आप बुद्धिमान की परिभाषा। बहुत सारी डेफिनेशंस दी जा सकती हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति की, और संगम युग पर बुद्धिमान वही है जो इस समय अपने जीवन को कहीं भी उलझाए नहीं। जिसने एक बार अपने जीवन को कहीं उलझा लिया,
उसको इस चक्रव्यूह से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आत्मा उसमें जैसे नष्ट हो जाएगी, द्वार पर आया हुआ भाग्य वापस चला जाएगा और उलझन में आत्मा को ईश्वरीय सुख नहीं मिलेगा। इसलिए सभी अपने को देखेंगे यहाँ, जब सामने भगवान आ गया है, जब भाग्य बनाने का चैलेंज हो रहा है, जब बहुत बड़े बड़े कर्तव्य हमारा आह्वान कर रहे हैं, जब हमें बाबा से सब खजाने प्राप्त करने हैं, तब हम अपने को लौकिक में या अलौकिक में कहीं उलझाए हुए तो नहीं हैं। अगर कोई उलझ गए हो तो उन्हें बुद्धिमानी पूर्वक अपनी उलझन को समाप्त करना चाहिए सरलता के द्वारा। सभी ने सुन लिया होगा, ध्यान से सुन लिया। कैसे हाँ करेंगे? ड्रिल कर लें जरा। बहुत अच्छा, एक हाथ की ताली बजाएंगे माताएं भी, बहनें, दो हाथ की नहीं। देखो माताओं ने अभी भी नहीं समझा। तैयार हैं सभी एक हाथ की ताली के लिए? तो हम सभी को बाबा से सब खजाने प्राप्त करने हैं, कहीं उलझाना नहीं है। बात करें सभी अपने से। जब भगवान भाग्य बांट रहा हो तब हम उलझे हुए हों, कैसा रहेगा? जब भगवान सामने बैठा हो, हमारी बुद्धि स्थिर न हो, हम क्या प्राप्त कर पाएंगे? जब ईश्वरीय सुखों की बरसात हो रही हो, तब किसी ने उसमें अपने को तृप्त न किया हो, तो हमारा क्या होगा? हम किसे उलहना देंगे? बस ये एक बात हम सभी अपने जीवन से अलग कर दें कि सब कुछ हमारे हाथ में है। अपने को उलझाना या उलझनों से मुक्त करना, अपने को नेगेटिव रखना या श्रेष्ठ संकल्पों में रखना, अपना भाग्य महान से महान बना लेना या सब कुछ भुला देना, सब हमारे हाथ में है। अगर हम ठीक से विचार करें, अगर हम ज्ञान की बातों का अपने जीवन में प्रयोग करें, तो हम अपने जीवन को आनंद से भरपूर कर सकते हैं। एक ऐसी यात्रा पर चल सकते हैं जो यात्रा हमें हमारी अंतिम मंजिल तक ले चलेगी, बहुत समीप ले आएगी। ये समय बाबा के बहुत समीप आने का है। आज भी जब बाबा हमारे सामने बैठेंगे, मैं आप सभी को एक संकल्प दे रहा हूं। बाबा जब आ जाए और दृष्टि हम सबको देने लगे, तो सभी अपने को ऐसे ऐसे संकल्प देंगे कि ये वही बाबा है जिससे हम हजारों साल से मिलना चाहते थे। ये वही है जिसने आकर कहा है तुम मेरे हो। भगवान सामने नहीं बैठा, केवल जो मेरा है वो सामने बैठा है। कितने समीप आ गए हैं हम सब उसके, जिसको जानने के लिए हम हजारों साल से इधर उधर शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करते थे, जिसको जानना ही असंभव था। उसने सम्मुख बैठकर अपने सारे भेद खोल दिए, हमारी सत्य की खोज को समाप्त कर दिया, ज्ञान रत्नों से शक्तिशाली बना दिया। ये वही बाबा हमारे सामने बैठा है, जिसको हम ऊपर याद करते हैं, आज वो सामने आ गया है। उसकी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। याद करेंगे बाबा के महावाक्य कि ये वही बाबा है जो हमें रोज कहता है, मैं तुम्हारा, मेरे पास जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। ऐसे ऐसे संकल्प स्वयं को देंगे तो बाबा से फीलिंग बहुत सुंदर होने लगेगी। ऐसा लगेगा
कि बाबा की संपूर्ण किरणें हम सब पर पड़ रही हैं, एक एक पर पड़ रही है। संकल्प करेंगे कि दादी के तन में आ बैठा है ज्ञान सूर्य, जिसकी लाइट शक्तियां सारे हॉल में फैल रही हैं। आप चाहे कहीं भी बैठे होंगे, वो किरणें आपको अच्छा से अच्छा अनुभव कराएंगी। अपने मन को पूरी तरह शांत करके बैठेंगे। हम सभी को ये जानना चाहिए कि बाबा तो रोज और आज भी सभी को सब कुछ देता है। लेने वाले की बुद्धि जितनी एकाग्र है, मन में जितने महान विचार हैं, उस अनुसार ही प्राप्ति है। जो बहुत अच्छी तरह से स्टडी करते हैं वो इस बात को और अच्छी तरह समझ लें, हमारे अपने वाइब्रेशंस बाबा के वाइब्रेशंस को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है वो इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। हमारे वाइब्रेशंस कुछ और हों, बाबा हमारे पास बैठा हो तो भी हम उसके वाइब्रेशंस को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए आज इस सभा में सभी अपने मन को अच्छे से अच्छे संकल्पों से भरकर ही बैठेंगे। हम बाबा के पास आए हैं, बहुत सारे बाबा के बच्चे 5000 साल के बाद आए हैं, पहली बार उनका मिलन होगा और सभी इस संकल्प से यहाँ पहुंचे हैं कि अच्छे से अच्छा मिलन हो, शक्तियां भर जाएं आत्मा में। इतना ही नहीं, हमें कोई न कोई वरदान मिल जाए जो पूरा जीवन ही नहीं पूरा कल्प हमारे साथ चले। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले एक बात और सभी की धारणाओं के लिए, हम सभी के पास बाबा आया है। एक विशेष बात पर ध्यान देना है, वो हमें संपूर्ण रूप से हल्का करता है, बोझ हटाता है, चिंताएं हटता है, हमारी टेंशन्स को नष्ट करता है। हम सरल चित्त होते चलें, सरल चित्त, इजी लाइफ हो जाए, सरलता हमारे जीवन में आ जाए। ये एक धारणा बहुत सुंदर जो हमारे जीवन को सरल बना देती है। सरलता, इजीनेस, कम सोचना, सहज भाव से जीना, सहज भाव से कर्म करना, सहज भाव से सुनना और सुनाना, सहज भाव से दूसरों के संबंध में आना। ये बात पहले से भी ऋषियों ने कही है कि सच्चा योगी वही है जो सरल चित्त हो। दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है, जो आत्माएं सरल चित्त हैं वही महान योगी बन सकती हैं। यदि हम बहुत समय से योग अभ्यास कर रहे हों परंतु हमारा चित्त सरल न हुआ हो, हमारी भावनाएं महान न बनी हो, तो हमें जानना चाहिए हमारा योग पूरा सफल नहीं हो रहा है। योग अभ्यास चित्त की कड़वाहट को, रिजिडनेस को, कठोरता को, चित्त के अहंकार को हल्का कर देता है, नष्ट करते करते समाप्त कर देता है। तो सभी अपने को सरल चित्त होने का लक्ष्य दे दें। हमें हल्का होना है। सवेरे से उठने से ही अभ्यास करेंगे, आंख खुली, ऐसा ना हो कि कोई टेंशन के संकल्पों से शुरुआत हो जाए हमारी दिनचर्या की। आज ये करना है, जल्दी करना है। हमने देखा, आप सबने भी देखा होगा, कुछ लोग जो टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं, हर काम टाइम पे होना चाहिए,
वो बहुत टेंस रहते हैं। देर कर दी, 5 मिनट लेट हो गई, तुम्हें टाइम दिया था, समय पे नहीं आते। तो एक बहुत बड़ी धारणा जीवन में है, ठीक समय पर सब काम करना। दूसरी ओर इस उत्तम धारणा के पीछे टेंशन हो गई, एक बहुत बड़ी कमजोरी। हमें इन दोनों को मिला देना है। आपके पास बहुत काम है, आज जल्दी जल्दी काम करना है, टेंशन से नहीं, सहज भाव से काम करेंगे। सभी इसका अभ्यास करते रहें अपने जीवन में। और सहज भाव का अर्थ है कि अपने संकल्पों को ज्यादा न चलने दें। संकल्पों को चेक कर लें, क्या सोचा है हमने। और जैसा कि हम सभी बाबा के महावाक्यों में रोज रोज सुन चुके हैं, यदि हम सहज भाव से काम करेंगे तो हमारे कार्य सहज सफल होंगे। जो व्यक्ति टेंशन से काम करते हैं उनके सामने परिस्थितियां बढ़ती ही जाती हैं, क्योंकि कमजोर संकल्प समस्याओं को उलझा देते हैं। सभी इस बात पे ध्यान दें। सभी परिवारों में रहते हैं, बच्चों के साथ सहज भाव से रहना, ऑफिस या बिजनेस में सहज भाव से काम करना और कराना, शरीर में बीमारियां आ गई हों सहज भाव से ठीक करना। ये नहीं बीमारी बहुत छोटी है और टेंशन बहुत ज्यादा आ जाए। सेवा के मैदान में भी सहज भाव से कार्य करना और कराना, ये केवल आदत डालनी है। ऐसा सरल संस्कार हमारे पूरे जीवन को सरल बना देता है, योग को भी सरल बना देता है और संबंधों में भी सरलता और मधुरता ले आता है। तो अपने संपूर्ण जीवन में सरलता और बोलने की कला का विकास करते हुए हम इस जीवन की यात्रा पर चलेंगे, बाबा से संपूर्ण भाग्य लेने के लिए। आज बाबा हमारे सामने, कितना बड़ा भाग्य है हम सबका। सभी अपने अपने भाग्य पर नजर डालें, जिसे ढूंढने के लिए ऋषि मुनि और सन्यासी गुफाओं में बैठे हैं, भोजन छोड़कर बैठे हैं, तन मन को कष्ट देते हुए बैठे हैं, केवल दर्शनों की अभिलाषा कर रहे हैं। वो अब हमारे सामने घंटों घंटों तक बैठे रहेंगे। सबसे पहली चीज, हम सभी बाबा को देखने का सुख लेंगे। बाबा को देखने का सुख जन्म जन्म भी हम सबके साथ हुआ है। किसी इष्ट देवी देवता क्षण भर के लिए साक्षात्कार हो गया उसका, कई दिनों तक आत्मा सुखों में रहने लगी। साक्षात्कार से बहुत बड़ी बात, स्वयं सम्मुख बैठा हो सृष्टि का नियंता, स्वयं सम्मुख बैठा हो वो जिसकी शक्तियों से ये संसार क्षण भर में बदल सकता है। सम्मुख बैठा हो वो जिसका साथ होने पर संसार की कोई भी समस्या ठहर नहीं सकती। उसे देखने का हम संपूर्ण सुख लेंगे। हम सब जानते हैं, उसे देखते हैं हम अपने दिव्य नैनों से। ज्ञान देकर बाबा ने हम सभी को दिव्य नेत्र प्रदान किए हैं। जो चीजें स्थूल नैनों से नहीं देखी जाती, वो अब इन अलौकिक नैनों से देखी जाती हैं। तो हमारे सामने सर्वशक्तिवान बैठा होगा, उसको हम लगातार देखेंगे। बहुत लंबा समय मिलेगा हमें उसे देखते रहने का, सुनना और देखते रहना। अगर यहाँ हम सभी अच्छा अभ्यास कर लेंगे
तो जब हम योग करेंगे परम धाम में उसको देखना सरल हो जाएगा, आत्मा को देखना भी सरल हो जाएगा। अभी से आप उसे देखने लगे ऊपर और अपने को इस तरह के संकल्प देंगे कि जिन आंखों से हम भगवान को देखते हैं दिल भर के देखेंगे आज, ताकि जन्म जन्म की देखने की प्यास बुझ जाए। जिन आंखों से हम भगवान को देखते हैं उन आंखों से क्या नहीं देखेंगे? उन आंखों से संसार की गंदगी को नहीं देखेंगे, उन आंखों से दूसरों की बुराइयों को नहीं देखेंगे, उन आंखों से वो चीज नहीं देखेंगे जिन्हें हमें नहीं देखना चाहिए। देखने का सुख मिलेगा हमें बहुत, आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो आज हम सभी इस चिंतन को प्रारंभ करेंगे अब से ही कि इस संसार में मैं आत्मा सबसे अधिक भाग्यवान हूं। और इस सभा में बैठे हुए, हमारे पास आज 9-10 हजार की सभा है, इस सभा में बैठे हुए जो ऐसा कर सके वो बहुत सुंदर बात होगी कि आप बिल्कुल अकेले हो जाएं, इस भान से निकल जाएंगे कि यहाँ हजारों भाई बहनें बैठे हैं, केवल मैं और सामने शिव बाबा। ऐसी मगन अवस्था पहले से ही सब अपने अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है, हो सकती है ये? एक हाथ की ताली बजाकर जवाब देंगे, हो जाएगी ना? देखो कौन कर सकता है ऐसा कि बिल्कुल हम अकेले हैं, कोई नहीं है, सामने बाबा और मैं आत्मा। सभी इस बात का ध्यान रखेंगे कि लाल लाइट में ताली नहीं बजाएंगे, समझ तो सब गए हैं, माताएं भाई सभी सुन लेंगे। लाल लाइट में हमें योग में मगन रहना है। जब हम बाबा का आह्वान कर रहे हैं तब हमें उसमें ही मगन रहना है। तालियों की गड़गड़ाहट बाबा को प्रिय नहीं होती, इसलिए यदि कोई शुरू भी करे तो दूसरे लोग उसको सहयोग न दें, उसको समझा दें कि योग युक्त होकर बैठें। तो पहले जैसे ही दादी जी यहाँ आएंगी, बाबा की आह्वान के गीत बजेंगे, 15-20 मिनट तक हम सभी योग अभ्यास में बैठेंगे। क्या करेंगे योग अभ्यास में? मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। पहली बार दूसरी बार आने वाले भी बहुत हैं, सभी उसी तरह की मन की ड्रिल करते रहेंगे तो मन पूरी तरह स्थिर हो जाएगा। हमें लक्ष्य बना लेना है कि बाबा के आह्वान के समय और कोई भी संकल्प हमारे मन में प्रवेश न करने पाए। अपने को ये संकल्प दे देंगे कि मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूं। अभी से सभी संकल्प दें अपने को, मैं आत्मा स्वराज अधिकारी, कर्मेंद्रियों की, शरीर की, प्रकृति की मालिक। मेरी मन और बुद्धि मेरी इच्छा के विरुद्ध कहीं नहीं जा सकती। आज मन को ऑर्डर दे दें कि तुम्हें एक की याद में ही मगन रहना है, केवल एक, और कुछ नहीं हो, एक ही एक रह जाए। पहला संकल्प। दूसरा अभ्यास हम सभी करेंगे जो बहुत सरल रहता है, हम सदा वही अभ्यास यहाँ कराते हैं, बहुत अच्छा रहता है। अपने को आत्मा देखकर 10 सेकंड के लिए स्थित करेंगे। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर। 10 सेकंड के बाद मैं आत्मा चली निकलकर इस शरीर से परम धाम में। बाबा को टच कर दिया,
देखो टच करेंगे, जैसे स्थूल में टच कर देते हैं, उसकी शक्तियां तेजी से हमारे अंदर प्रवेश करने लगी, कम से कम 10 सेकंड तक। फिर मैं आत्मा नीचे आ गई शरीर में, मुझसे ये शक्तियों के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगे, 10 सेकंड। फिर मैं आत्मा उड़कर चली गई परम धाम में, बाबा को टच किया, उसके वाइब्रेशंस मुझ में भर गए, फिर वापिस आ गई। 10 बार ये अभ्यास करेंगे। वैसे तो आज सभी की बुद्धि स्थिर है ही, फिर भी जिसकी न हो, 10 बार ये अभ्यास करने से बुद्धि स्थिर हो जाएगी और फिर हम अपने को स्थित कर देंगे कि मैं आत्मा ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे हूं। निरंतर उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। साथ ही साथ कुछ प्यार में बांधने वाले संकल्प भी हम अपने मन में क्रिएट करेंगे। प्यार के संकल्प करेंगे अपने अंदर। एक बहुत अच्छी चीज बहुतों ने अनुभव भी की है कि बाबा आ रहे हैं, हम अपने मन में कुछ दृढ़ प्रतिज्ञाएं करेंगे कि आज से हम अपने जीवन को इस तरह मोड़ेंगे, आज से हम अपने चिंतन को ये दिशा देंगे, आज से हम इस बात को छोड़ने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। जो संकल्प हम करेंगे उस संकल्प में बाबा की दृष्टि से बल भर जाएगा और हम अपनी प्रतिज्ञा को निभाने में समर्थ हो जाएंगे। इसलिए प्रतिज्ञा में बहुत बल होता है और भगवान के सामने की गई प्रतिज्ञा संपूर्ण रूप से सफल होती है। तो योग करते हुए ऐसे संकल्प भी स्वयं से करेंगे और बुद्धि को पूरी तरह से स्थिर करेंगे और कोई संकल्प नहीं। संकल्प आए भी तो अपने को याद दिलाएंगे, मैं मन का मालिक हूं, मेरी आज्ञा के बिना कोई संकल्प नहीं आ सकता। बाबा आ जाएंगे, सफेद लाइट होगी, सबको वैसी ही शांति बनाए रखनी है जैसी पहले। बाबा सभी को दृष्टि देते हैं 10, 12, 15 मिनट तक। एक बहुत सुंदर अवसर हमारे साथ होता है कि हम बाबा की दृष्टि से स्वयं में शक्तियां भर लें। बाबा चारों ओर दृष्टि देते हैं, आगे पीछे। हम इस संकल्प को छोड़कर बैठेंगे कि बाबा की दृष्टि हम पर नहीं आई, कब बाबा हमें दृष्टि देंगे। बाबा हमारे सामने बैठा है, सर्वशक्तिवान पर हम अपनी बुद्धि को केंद्रित रखेंगे तो उसकी शक्तियां हम में आती रहेंगी। जहां भी आप बैठे हैं वहीं आप बाबा पर अपने को एकाग्र करें। ये दृष्टि की शक्ति बहुत जबरदस्त है। कितने ही भाई बहनों को आज तक बाबा की दृष्टि से बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो चुके हैं। यूं तो सभा में बैठने वाला हर बाबा का बच्चा ये चाहता है कि बाबा मुझे बहुत दृष्टि दे, परंतु ये बात सत्य है कि बाबा की दृष्टि उस आत्मा पर रुक जाती है जिन्होंने बाबा की आज्ञाओं का पालन किया है, जो बाबा से बहुत सच्चे हैं, जो ईमानदार हैं, जिन्होंने अपने जीवन को वैसा ही बनाया है जैसी आज्ञा है। चाहे वो इस सभा में कहीं भी बैठे हों, उन पर बाबा की दृष्टि अवश्य जाती है। केवल इसलिए नहीं कि बल देने के लिए। एक बहुत ही अच्छी बात है जो बाबा ही कहते हैं, इसलिए भी कि बाबा उन बच्चों को देखना भी चाहता है। बाबा की दृष्टि कभी कभी ढूंढती है ऐसी आत्माओं को इस सभा में। अब ये हमारे ऊपर है, हम उसकी दृष्टि को आकर्षित करते हैं
या केवल ये संकल्प चलाते रहते हैं कि बाबा हमें भी दृष्टि दे दे। इस दृष्टि से संस्कार बदल सकते हैं। कईयों की स्थूल बीमारियां लोप हो जाती हैं, अनुभव है ये बहुतों के। कईयों की समस्याएं शांत हो जाती हैं। कितनों को अनुभव हुआ, बहुत तेज दर्द से सभा में बैठे हैं, बाबा की दृष्टि पड़ी, दर्द गायब। सर्वशक्तिवान की दृष्टि से आत्मा में बल भर जाता है। हम दृष्टि प्राप्त करने के पात्र बन जाएं। उसके बाद बाबा की मुरली चलती है। ये भाग्य है हम सभी का, भगवान को सुनते हैं। आजकल तो लोग टीवी को सुनते हैं, मनुष्यों के द्वारा कैसे कैसे बोल सुनते हैं सारा दिन। हमें भगवान के वरदानी बोल सुनने को मिलते हैं। सुनते हुए भी हम बाबा के महावाक्यों का संपूर्ण रस लेंगे। जैसा मैंने शुरुआत की थी, बिल्कुल आत्मा होकर सुनेंगे। परमात्मा मुझ आत्मा से बात कर रहा है, अकेले मुझसे कर रहा है, साथ में उसकी किरणें भी मुझ पर पड़ रही हैं। इस फीलिंग में स्थित होकर सुनेंगे, देखेंगे कितना ईश्वरीय सुख मिलता है हम सभी को। आज बाबा तो बहुत कुछ देने आता है। सारी मुरली लिखने की आवश्यकता भी नहीं, मुख्य मुख्य पॉइंट्स आप लिखते रहें और सामने बैठे सर्वशक्तिवान पर अपनी बुद्धि को स्थिर करते हुए शक्तियां ग्रहण करते जाएं। तो इस तरह मुरली सुनकर हम वरदान रूप में उसको स्वीकार करेंगे। उसके बाद स्टेज पर दादियां आती हैं, बाबा को भोग लगाया जाता है। हम सभी, जैसा मैंने आपको एक संकल्प दिया, देखने का सुख प्राप्त करेंगे। शास्त्रों में, गीता में भगवान के बारे में अनेक कल्पनाएं की गई हैं। वो कैसे देखता है हम देखेंगे आज। कैसे देखता है वो, किस भावना से देखता है, वो कैसे सुनता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे कर्म करता है, कैसे खाता है। ऐसा उसके दिव्य कर्मों को देखने का सुख प्राप्त करेंगे और उससे शक्तियां ग्रहण करते रहेंगे। जो भी भाई बहनें पहली दूसरी बार आए हैं, बहुत समय के बाद आए हैं, वो इस तरह आज अपने अंदर संपूर्ण शक्तियां भरेंगे, संपूर्ण ईश्वरीय रस भरेंगे। यही ईश्वरीय रस हमारे जीवन को सफलता के मार्ग पर ले चलता है, उसको सरल करता है और हमें योग युक्त बनाने में मदद करता है। तो हम सभी अब इन्हीं भावनाओं के साथ बाबा के सामने बैठेंगे। हम चलें 3 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। आत्मा उड़कर बाबा के पास जाती है, उसको टच करके वापिस आती है और उसकी किरणें ग्रहण करती है। हम सभी अब ऐसा शक्तिशाली योग करेंगे ताकि सारे विश्व में शक्तियों के वाइब्रेशंस फैल जाएं। सबसे पहले हम ले चलते हैं, चलें सभी एकदम ऊपर। ज्ञान सूर्य शिव बाबा हम सभी पर अपनी किरणें डालकर हमारा शक्तियों से श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा के इन महावाक्यों को याद कर लें। तुम बच्चों का मुख्य कार्य है ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर सारे विश्व को देना। बाकी सभी कार्य निमित्त मात्र हैं। तो अकाल तख्त पर विराजमान हो जाएं। सभी अपने को देखें,
मैं चमकती हुई मणि, राजा अकाल तख्त पर विराजमान हूं। मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। ज्ञान सूर्य, उससे निकली हुई किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे फैल रही हैं समस्त विश्व में। मैं आत्मा शांत स्वरूप पीस हाउस, मुझसे चारों ओर शांति की हरी किरणें फैल रही हैं, जो सारे विश्व में फैलकर शांति का वातावरण बना रही हैं। से इंतजार की, जिसने आकर हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझा दी, जो हमें बहुत प्यार करता है, जिसने हमें प्रभु पालना देकर जन्म जन्म के लिए भरपूर कर दिया। ये वही है जिससे क्षणिक मिलन मनाने के लिए हम सब कुछ त्याग करने को तैयार रहते थे। इनके समीप आकर हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया। बहुत प्यार करता है, प्यार का सागर हमें अपनी छत्र छाया में छुपा कर रखता है। हमें हमारे मार्ग को सरल कर देता है। सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़कर मैं आत्मा निराकारी स्वरूप में चली स्वीट साइलेंस होम की ओर। जहां चारों ओर परम शांति है। मुक्त अवस्था में
सभी बंधनों से दूर सामने चमक रहे हैं सर्वशक्तिवान। उनकी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। मैं आत्मा उनके समीप जाकर उनसे कंबाइंड हो गई। हम दोनों जुड़ गए शक्तियों की किरणों के द्वारा। सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ में समाकर मुझे शक्तिशाली बना रही हैं। मेरे जन्म जन्म के संस्कार और विकर्म नष्ट हो रहे हैं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई हूँ। जो शक्तियाँ सर्वशक्तिवान में हैं वही मुझ में आ रही हैं। स्वयं में शक्तियां भरकर मैं आत्मा नीचे उतरती हूँ। सूक्ष्म शरीर लेकर वापिस ग्लोब के ऊपर, धरती के गोले के ऊपर मैं फरिश्ता विराजमान, प्रकृति का मालिक, मास्टर दाता, मास्टर शांति दाता, निर्बल आत्माओं को बल देने वाला मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर, मेरे ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र बनकर उपस्थित है। सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे उसकी किरणें समस्त विश्व में फैलकर निर्बल आत्माओं को बल प्रदान कर रही हैं। ये वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं।